नाज़रीन, 6 जून 2013 की सुबह का सूरज अमेरिकन गवर्नमेंट पर बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया। एक शख्स सामने आता है जो इन टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लीक करने की जिम्मेदारी लेता है। 29 इयर्स का एडवर्ड स्नोडेन, जो कि एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट था, उसने अपने कैरियर की शुरुआत यूएस मिलिट्री से की, लेकिन एक साल के बाद वहां से डिस्चार्ज होकर 2005 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड लगा। एडवर्ड स्नोडेन बेशक ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी कंप्यूटर स्किल्स इतनी मजबूत थी कि सीआईए ने उसको जॉब पर रख लिया। सीआईए के साथ कुछ साल बिताने के बाद 2009 में अमेरिकन टेक जायंट डेल ने उसको हायर कर लिया। डेल के पास उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट भी था, तभी उन्होंने एडवर्ड को भी इसी प्रोजेक्ट पे लगा दिया। जहां पहले उसका रोल सुपरवाइजर का था, बाद में वो साइबर स्ट्रेटेजिस्ट बन गया। यहां तक तो एडवर्ड स्नोडेन सीआईए और एनएसए के लिए हीरे की मानंद था। तो फिर आगे ऐसा क्या हुआ जो उसको इन्हीं एजेंसीज की तरफ से गद्दार कहा जाने लगा? असल में एडवर्ड का साइबर स्ट्रेटेजिस्ट से गद्दार बनने के पीछे एक वाकया हुआ था। एनएसए के कंप्यूटर्स ऑपरेट और अपग्रेड करने के दौरान एडवर्ड को मालूम पड़ा कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के पास किसी भी मोबाइल यूजर का पर्सनल डेटा एक्सेस करने की पावर मौजूद है। अमेरिका की कांग्रेस में इंटेलिजेंस के मुद्दे पर एक बहस चल रही थी। रॉन वाइडन, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, उन्होंने भरी कांग्रेस में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर से एक सवाल किया कि आपकी एजेंसी अमेरिकन का डेटा इकट्ठा करती है या नहीं। कांग्रेस का ये सेशन नेशनल टेलीविजन पर भी ब्रॉडकास्ट हुआ। जेम्स क्लैपर ने करोड़ों लोगों के सामने बोला कि नहीं, हमारा काम सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस है। एडवर्ड स्नोडेन उस वक्त टेलीविजन पे अपने डायरेक्टर को साफ साफ झूठ बोलता देखकर हैरत में पड़ गया। उसको इतना गुस्सा आया कि 3 दिनों के बाद उसने डेल की जॉब को छोड़ दिया, जहां से वो सालाना $2 लाख कमा रहा था। 2013 में उसने डेल को छोड़कर बूज एलन हैमिल्टन को ज्वाइन किया, जो कि यूएस मिलिट्री, सीआईए और एनएसए के लिए काम करती थी। यहां पर भी उसको एनएसए के ही एक प्रोजेक्ट पे लगा दिया गया। एडवर्ड स्नोडेन ने ये काम करने से पहले अपने भागने का प्लान बनाया और अपनी लोकेशन का फायदा उठाया। क्योंकि वो बूज एलन हैमिल्टन की तरफ से एनएसए के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया था, इसी वजह से उसको हवाई में एनएसए के मैरीलैंड हेडक्वार्टर से 5000 मील दूर रखा गया था। हवाई मैरीलैंड से 6 घंटे पीछे है, जिसका मतलब कि जब एडवर्ड अपने हवाई ऑफिस में काम करता, उस वक्त तक एनएसए के हेडक्वार्टर्स में सब चले जाते थे। दूसरा फायदा यह था कि उसको एनएसए हेडक्वार्टर्स के सर्वर्स तक थिन क्लाइंट सिस्टम के जरिए रसाई हासिल थी, जो कि असल में आउटडेटेड था। तीसरा फायदा यह कि एडवर्ड खुद वहां सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी उसकी प्रोफाइल की हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस थी, जिससे उसके पास ज्यादा राइट्स थे। यानी वो बिना नजरों में आए किसी भी सिस्टम से डाटा कॉपी कर सकता था। उसने तमाम डॉक्यूमेंट्स यूएसबी ड्राइव में कॉपी किए। बड़ी चालाकी से वो ड्राइव सिक्योरिटी गार्ड से छुपाकर बाहर निकला और बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली। उसने अपना नंबर ऑफ किया और सीधा हवाई से हांगकांग चला गया। हांगकांग पहुंचकर वो कुछ भरोसे वाले जर्नलिस्ट से मिला, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए और फिर वही डॉक्यूमेंट्स अगले दिन दुनिया की हेडलाइंस बन गए। एडवर्ड स्नोडेन के लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स ने दुनिया भर में एनएसए की सीक्रेट पावर्स पर एक नई बहस छेड़ दी। इस पर सरकारी प्रॉपर्टी की चोरी, नेशनल सिक्योरिटी के सिस्टम्स में बगैर इजाजत घुसने और टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड लोगों तक पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया। साथ ही अमेरिकन गवर्नमेंट ने हांगकांग से मुतालबा किया कि एडवर्ड को हमारे हवाले किया जाए, लेकिन वो भी अपना हर कदम पहले से प्लान करके बैठा था। तब तक वो जहाज पकड़कर रशिया चला गया, जहां शुरू में उसको असाइलम मिला और फिर सितंबर 2022 में पुतिन ने उसको रशियन सिटीजनशिप दे दी। तब से लेकर एडवर्ड स्नोडेन कई इंटरव्यूज दे चुका है, जिसमें उसने बताया कि कैसे हमारे फोन्स हमारी ही जासूसी करते हैं। उसने नोजी स्मर्फ नामी एक टूल का जिक्र किया, जो हमारे फोन के माइक्रोफोन का एक्सेस सिक्योरिटी एजेंसीज को देता है, जिससे वो आसपास की आवाजें बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। कुछ लोग एडवर्ड स्नोडेन को गद्दार समझते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वो एक हीरो है जिसने एनएसए का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।